बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हमने इंडिया के जहाज़ गिराए, ये दुनिया मानती है। हम उनकी एयर बेसिस तक पहुँचे, हमले किए, दुनिया मानती है। बाकी जो कुछ हुआ वो आज CNN के ऊपर बैठ के इसहाक डार ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि हमने जब जवाबी हमला किया और जैसे किया, जो कुछ हमने उसमें इन्वॉल्व किया, उसकी हीट दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में महसूस की गई। और जब हमने आगाज किया तो अमेरिका ने पहले इंडिया बात की, इंडिया से पूछा और इंडिया ने कहा हम तो जंग बंद करवाना चाहते हैं। तो फिर पाकिस्तान राब्ता किया गया कि इंडिया जंग बंद करना चाहता है, क्या आप लोग भी तैयार हैं? लेकिन इस बारे में कल इंडियन फौज ने एक झूठ बोला और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के हमने 50 के करीब फौजियों को लेके हमारी जाने नुकसान के हवाले से कहा। लेकिन इस पूरी जंग के दौरान पाकिस्तान के कितने जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं या पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है? जाहिर है जब जंग होती है ना, मैं आपको एक जुमला जरूर कहना चाहता हूं और ये दोनों मुल्कों के लिए है। बेशक हम इस जश्न मना रहे हैं, हम खुश हैं, हम फतह मना रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया है। लेकिन जंग जब भी हो, लड़ाई जब भी हो, फौजी तसादुम जब भी हो, कोई मुल्क जीत जाए, कोई मुल्क हार जाए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, माएँ हार जाती हैं। माँ कभी जंग नहीं जीतती। क्यों? इसलिए कि माओं के बेटे कुर्बान होते हैं, उनका जानी नुकसान होता है। आपने ये बात इसलिए कहते हैं कि जंग की कभी हिमायत नहीं करनी, जंग को कभी प्रमोट नहीं करना। जहां हुआ है, जिन लोगों ने देखा है, उनसे जरा पूछिए वो जंग का नाम लेके किस तरह कभी उनके ऊपर तारी हो जाती है। तो पाकिस्तान का जानी नुकसान कितना हुआ है, हमारे कितने फौजी एहलकार उसमें शहीद हुए हैं या कितने हमारे उसमें लोग जख्मी हुए हैं या कितने हमारे सिविलियंस हैं, इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पे जो अफवाज पाकिस्तान है उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले तफसीलात जारी की हैं। पाकिस्तान के ऊपर जब हमला किया गया, जब हमारे मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया गया, तो उस दौरान जो है 40 मासूम, ये सिविलियंस हैं जो बहावलपुर में, मुरीद में या बाकी जिन जगहों के ऊपर इन्होंने टारगेट किया, हमारे 40 शहरी उसमें शहीद हुए हैं। और उन शुहदा में आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि 7 खवातीन और जो 15 बच्चे हैं वो उसमें शामिल हैं। यानी आप ये देखिए कि अगर 40 लोग शहीद हुए हैं तो उसमें से 22 लोग जो हैं वो खवातीन और बच्चे हैं। उसमें से 121 जो मासूम शहरी हैं वो भी जख्मी हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पे इन्होंने क्या कुछ किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जवान जो है उन्होंने हमला किया और फिर आप जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जिस तरह से शदीद फायरिंग होती रही, तो पाकिस्तान का जानी नुकसान वहाँ पे क्या हुआ, हमारे कितने जवान शहीद हुए या कितने गाजी ज़ख्मी हुए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो फ़ौज की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक जो हमारे 11 जवान हैं वो शहीद हुए हैं और उसके अलावा जो ज़ख्मी हैं ज़ाहिर है वो भी हैं। इस बारे में जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 78 बताई गई है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। आप जानते हैं कि कल आर्मी चीफ भी रावलपिंडी CMH गए थे और मरीम नवाज़ भी। अच्छा, जो शुहदा हैं उसमें 2 अफवाज के शुहदा हैं। एक पाकिस्तान की जो बर्री फ़ौज है उसके शुहदा हैं और फिर चूंकि हमारी एयर बेसिस के ऊपर हमले होते रहे हैं जो कि हम रोकने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए, लेकिन उस रोकने के दौरान बहुत से धरती माँ के बेटे कुर्बान हुए, तो पाक फ़ज़ाइया के जो शुहदा हैं उनकी भी फहरिस्त आई है। मैं आपके सामने ये सारी लिस्ट पढ़ देता हूँ। जो पाकिस्तान की फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं उसमें नाइक अब्दुर्रहमान है, लांस नाइक दिलावर खान है, लांस नाइक इकरामुल्लाह है, नाइक वकार खालिद है, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर हैं, सिपाही निसार हैं। ये बड़ी फ़ौज के शुहदा हैं। जबकि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के जो शुहदा हैं उनमें से जो सबसे हमारा बड़ा लॉस भी है और हम बड़ी तकलीफ़ में हैं वो हमारे स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद हुए हैं। और चूँकि उनकी तस्वीरें और उनकी फुटेजेस पहले आ चुकी थी, मेरे पास भी थी और मैंने आपसे शेयर इसलिए नहीं की थी जब तक वेरीफाई ना हो जाए। कभी कभार जंग के दौरान ये कहना कि हमारा ये जवान या ये फ़ौजी ज़ख्मी या शहीद हो गया, ये अपने दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात होती है या अपने किसी फ़ौजी का मोराल डाउन ना हो। तो स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ पाक फ़ज़ाइया से शहीद हुए हैं।
चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब जो हैं वो पाक फ़ज़ाइया से शहीद हुए हैं, और सीनियर टेक्नीशियन नजीब जो हैं वो पाक फ़ज़ाइया से शहीद हुए हैं, और कार्पोरल टेक्नीशियन फ़ारूक पाक फ़ज़ाइया के शहीदों में शामिल हैं, और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर भी शुहदा में शामिल हैं। ये सब शुहदा जो हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। ज़ाहिर है उनके ख़ानदान के लिए बड़ा तकलीफ़ का लम्हा होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी बाकी सब जो है वो जितना भी रात गो के ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से कि उनको हम इतने करोड़ मुआवजा देंगे या उनके लिए घर का इंतज़ाम किया जाएगा, उनके बच्चों की तालीम के हवाले से ऐलान किया गया है, उनके बच्चों की शादियों के लिए मैरिज ग्रांट्स का ऐलान किया गया, लेकिन पैसा इंसानी ज़िंदगी का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आप किसी बच्चे को उसके वालिद का रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, पैसों की सूरत में हो नहीं सकता। सो हम मकरूज़ हैं इन ख़ानदानों के, उन माओं के जिनके ये बेटे हैं, और उनसे हमारी ताज़ियत भी है कि आपने इस मुल्क के लिए लॉस बर्दाश्त किया। खुदा ताला उन शहीदों के बदले पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। सच्ची बात तो ये है कि जब हम ये कहते हैं ना आज़ादी, तो आज़ादी जो है वो धरती के जो जवान शहीद बेटे होते हैं उनके खून से उस शमा जलती रहती है। तो कौम आपकी मशकूर है, कौम आपका ये कर्ज कभी भी उतार नहीं पाएगी। शुहदा हमेशा टॉप प्रायोरिटी होते हैं, सबसे स्पेशल होते हैं। अल्लाह ताला उनकी इस कुर्बानी को कबूल करे और पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। चूँकि ये सारी सूरत हाल जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया कि जब इनको अंदाज़ा हो गया और फिर रात को सदर ट्रंप ने भी कहा कि ये एटमी जंग में बात तब्दील हो सकती थी, तो मोदी सरकार जो है वो अभी हरकतों से भी बाज नहीं आ रही। रात इनके बरखादात से लेके बाकी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान के ड्रोन्स फिर स्पॉट हुए हैं। फिर इनकी इंडियन आर्मी जो है उन्होंने कहा जी नो एनिमी ड्रोन्स रिपोर्टेड एट प्रेजेंट, सिचुएशन इज काम एंड फुली अंडर कंट्रोल। तो आपको मालूम नहीं क्या शौक है कि आप बार बार देखना चाहते हैं। शायद इसी वजह से आज इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो नेगेटिव है, और कल गोकेन की मार्केट जो है वो पॉजिटिव थी। और उसके अलावा आज जो इनकी एयरलाइंस हैं, इंडियन एयरलाइंस मिसाल के तौर पे एयर इंडिया और इंडिगो, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ मुल्हिका सरहदी इलाके हैं वो आज भी वहाँ पे परवाज़ें कुछ मनसूख की हैं, कुछ डाइवर्ट की हैं, और जम्मू, ले, जोधपुर, अमृतसर, भोज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से परवाज़ों को मनसूख किया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में डाइवर्ट की गई हैं। उसके अलावा आज ये दिल्ली के अंदर एक नया तमाशा जो है वो लगाने जा रहे हैं। वो तमाशा क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो बेचारों ने जब सीज़ फायर आया ना, तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि सीज़ फायर होता क्या है, क्योंकि आपने तो यही बताया हुआ था कि हमने कराची भी तबाह कर दिया, हमने लाहौर भी तबाह कर दिया, हमने तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अब जो डिटेल्स आई हैं जो इंडिया टुडे ने जारी की हैं, इस दौरान जो लोगों ने इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया है वो आपको पता है क्या है? सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया है वो सीज़ फायर मीनिंग है, और उस पे 10 मिलियन लोगों ने, यानी इसका मतलब है कि 1 करोड़ लोगों ने इंडिया में जानने की ये कोशिश की है कि भाई ये सीज़ फायर, ये जंग बंदी होती क्या है। तो अब उसके बाद डीजीएमओ ने कल और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं बनी, रात मोदी ने जो है वो तकरीर की तो बात नहीं बनी। अब जाहिर है कि हारे हुए शख्स की तकरीर के ऊपर कौन यकीन करे। तो अब उसके बाद जो है अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने एक नया तमाशा ये लगाने का फैसला किया है कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर, जो सिंदूर पाकिस्तान ने अच्छा खासा मिटाया है, अब उन्होंने फैसला किया जी दिल्ली में जो मुख्तलिफ ममालिक के डिफेंस अताशी हैं उनको आज बुलाया जाएगा, और उनको बुला के इंडिया जो है वो आज ब्रीफ करेगा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। अब हुआ क्या है, ये क्यों ये कर रहे हैं? चूंकि दुनिया में इनका नैरेटिव बिका नहीं है, ना मीडिया में, ना इंटरनेशनल वर्ल्ड ने बाय किया है। अब ये लाइन ये लेना चाह रहे हैं जी हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़े ही नहीं है, हम तो मिलिट्री के साथ नहीं लड़े, पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं लड़े, हमने तो दहशत गर्दों को, भाई ये जो 22 लोग हैं, ये मासूम बच्चे और ख़वातीन, उनका दहशत गर्दी से क्या ताल्लुक है? तो इंडिया के टाइम के मुताबिक जो 3:30 बजे आज इन्होंने ये ब्रीफिंग रखी हुई है, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 3 बजे होगी। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये अपने कुछ सहाफ़ियों, कुछ अकाउंट्स के ज़रिए वो सोर्सेज से ख़बरें फीड करेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि इंडिया को डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिली, डिप्लोमेटिकली बड़ा सेटबैक हुआ है, और इस बार इनका ख्याल था कि अमेरिका और ये वो, और फिर जब फेंटा पड़ा है तो फिर इन्हें अमेरिका और दीगर दुनिया से रब्ते करके माफिया और वो करना पड़ा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊँ, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मार पड़ रही होती है, पाकिस्तान का लॉस हो रहा था तो अमेरिका वेट करता, दुनिया वेट करती। ये सब होने का एक बड़ा वाज़ेह सबूत, अगर अमेरिका दौड़ के जंग बंदी करवाने आया है तो
इंडिया को वो बचाने के लिए आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।